Good morning, student. Here we are going to discuss परिहार विषय for पंचकर्मा. बेसिकली जितने भी अष्टमहादोषकर भाव हैं उनको हम पंचकर्म का परिहार विषय कहते हैं. इनका प्रयोग पंचकर्म चिकित्सा के दौरान और पंचकर्मा चिकित्सा होने के बाद जब तक परिहार काल होता है तब तक इनका प्रयोग नहीं किया जाता है. अष्ट जो दोष होते हैं महादोषकर में वो होते हैं उच्च भाष्य. उच्च भाष्य में अति भाष्य का भी इंक्लूजन होता है. रथशोभ मतलब कितनी भी हाई स्पीड के जो व्हीकल्स हैं उनका प्रयोग करना. अति चक्रमण बहुत ज़्यादा पैदल चलना. अति आसन बहुत देर तक बैठे रहना. अजीर्ण मीन्स जब कोई आपका पहले से लिया हुआ आहार है वो डाइजेस्टेड ना हो उसके बाद भी आहार कर लेना, या फिर ऐसे आहारों का सेवन करना जो टाइमली डाइजेस्ट ही ना हो, बहुत गुरु आहार है तो इस तरह के आहार का इनटेक करना, ये अजीर्ण के अंदर आता है. अहित भोज्य में मतलब जो भी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं हो उसका प्रयोग करना आहार में, वो अहित भोजन में आता है. दिवा स्वप्न में दिन में सोना, ठीक है. एंड समैथुनम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना, ये समैथुन में आता है. कॉम्प्लिकेशंस. उच्च भाष्य में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो शरीर ऊर्ध्वगत देह है उसके अंदर जो भी व्याधियाँ उत्पन्न होती है वो उच्च भाष्य के प्रयोग से होती है. रक्त संक्षोभ के कारण से उत्पन्न व्याधियाँ जो होती है वो सर्वदेहिक होती हैं. ऐसे अति चक्रमण जन्य जो व्याधियाँ होती है वो अधो शरीर को अफेक्ट करती हैं, और अत्यासन के कारण जो व्याधियाँ होती है वो मध्य देह को अफेक्ट करती हैं. अजीर्ण के कारण उत्पन्न जो दोष होते हैं वो आमज होते हैं, और अहित भोजन के कारण उत्पन्न जो है वो दोषज होते हैं. यानी कि जैसा आप भोजन लेंगे वो जिस दोष को प्रकोप करेगा उसी से रिलेटेड जो दोषज व्याधि है वो उत्पन्न होगी. ऐसे ही दिवा स्वप्न के कारण श्लेष्मज व्याधियाँ उत्पन्न होती है, और मैथुन के कारण से क्षयज व्याधियाँ जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं. उच्च भाष्य के कारण जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं वो है शिरस्तापः, शंख कर्ण निस्तोधः, श्रोत्र उपरोध, मुख तालु कंठशोष, तिमिर पिपासा ज्वर, तमक हनुग्रह, मन्यास्तम निष्ठीवन, उर्ह पार्श्वशूल, स्वरभेद हिक्का और श्वास आदि. और इनकी चिकित्सा कैसे की जाती है? इनकी चिकित्सा की जाती है अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह, धूम, नस्य, ऊपरी भक्त स्नेह, यानी कि खाना खाने के बाद स्नेहपान किया जाए उससे, और खाने में रस क्षीर आदि का प्रयोग करके, और जितने भी वाथ्यर जो विधियां हैं उन सभी का प्रयोग करने से उच्च भाष्य और अति भाष्य जन्य जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी चिकित्सा होती है. इसी तरह से जो रक्त संक्षोभ के कारण व्याधियाँ उत्पन्न होती है वो है संधि पर्व शैथिल्य, हनुनासाकर्ण शिरस्तोध, कुक्षिशोभ, आटोप, आंत्रकुंजन, आदमान, हृदय इंद्रियोपरोध, स्फिक्ट पार्श्व वंशन, वृष्ण कटी पृष्ठ में वेदना, संधि स्कंद ग्रीवा में दौर्बल्य, अंग अभिताप, पाद शोफ और पादहर्ष. इसी तरह अतिचक्रमण के कारण से जो उत्पन्न व्याधियाँ होती हैं वो है पाद जानु उरु जंगा, वंशन श्रोणी पृष्ठ में शूल, सक्तिसाद निस्तोध, पिंडको उद्वेष्टन, पीढ़ियों में पिंडलियों जो होती है उसके अंदर मरोड़ आना, अंगमर्द, अंस्ताप, सिराधमनी में प्रहर्ष, श्वास और कास. अति आसन के अंदर जो रक्तशोभज विकार होते हैं वह होते हैं साथ में स्फिक्ट पार्श्व वंशन, वृष्ण कटी पृष्ठ में वेदना. रक्त संक्षोभन, अतिचक्रमण और अति आसन जन्य जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी चिकित्सा स्नेहन स्वेदन, वाथार कर्म और निदान वर्जन से होती है. इसी तरह से अजीर्ण और अध्यशन के कारण उत्पन्न जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो है मुखशोष, आदमान, शूल, तोद, पिपासा, गात्रसात, छर्दी, अतिसार, मूर्छा, ज्वर, प्रावहन और आमविष. तो
और इनकी चिकित्सा कैसे की जाती है? निरअवशेष छर्दनम, यानी कि जितना भी आपका अन्न बचा है वो पूरा के पूरा कोष से बाहर निकाल दीजिए, कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, ऐसा छर्दन करें। वृक्ष स्वेदन करें, लंघन, पाचन और दीपनीय औषधों का प्रयोग करें तो इनकी चिकित्सा हो सकती है। इसी तरह से विषम अहित भोजन के कारण से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो है अनअभिलाषा, खाना खाने की इच्छा ही ना हो, दौर्बल्य होना, वैवर्ण्य होना, कंडूपामा, गात्र में साध, वातादियों का प्रकोप, ग्रहणी और अर्श। और इनकी चिकित्सा होगी यथा दोष क्रिया, जो दोष उत्पन्न हुआ है उसी की चिकित्सा यहाँ पे की जाती है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसा सिम्टम उत्पन्न हुआ है वैसे ही सिम्टोमेटिकली इसकी चिकित्सा होगी। दिवा स्वप्न जन्य जो विकार हैं वो हैं अरोचक, अविपाक, अग्निनाश, सैमित्य, पांडु, कंडू, पामा, दाह, छर्दी, अंगमर्द, हृदय सम, तंद्रा, निद्रा प्रसंग, ग्रंथि, दौर्बल्य, रक्तमूत्रता और अक्षी तालु उपलिप। इसकी चिकित्सा के लिए धूमपान, लंघन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम, वृक्ष आसन, अरिष्ट, दीपनीय औषधियों का प्रयोग, प्रघर्षण, उन्मर्दन, परिसेचन का प्रयोग और जितनी भी श्लेष्महर व्याधियाँ हैं जिसमें कफ का नाश हो उन सब का प्रयोग यहाँ किया जाता है। अति व्यवयाजन जो व्याधियाँ होती हैं उससे आशु बलना, शीघ्र बल का नाश होता है, उरुसाद होता है, शिरोव बस्ती, गुड मेड्र, वंशन, उरु, जंघा, पाद में शूल होता है, हृदय स्पंदन होता है, नेत्र पीड़ा, अंग शैथिल्य, शुक्र मार्ग शोणित आगमन, शुक्र मार्ग से शोणित की प्रवृत्ति, काश, श्वास, शोणित स्टीवन, मुंह से थूक आना, थूक के साथ में, स्वरवसाद, कटी दौर्बल्य, एकांग और सर्वांग रोग, मूषक शवतु, वात वर्ष मूत्र का संग होना, शुक्र का विसर्ग होना, जड़ता, वेप्तु, बाधैर्य और विषाद की उत्पत्ति होती है। और इसके ट्रीटमेंट कैसे होगा? जीवनीय सिद्ध शीर्षर्पी का प्रयोग करने से, वाथर सिद्ध द्रव्यों का अभ्यंग करने से, उपनाह करने से, वृक्ष आहार का सेवन करने से, स्नेह का सेवन करने से, या अपना अनुवासन और उत्तर बस्ती का प्रयोग करने से, एंड स्पेशली अगर मूत्र विकृति हो और बस्ती में शूल हो तो विदारी गंधादि गण से और जीवनीय औषध से और शीर से सिद्ध जो तेल है उसका प्रयोग करने से इनकी चिकित्सा होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।